राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया तुलसी को रोज जल देने से कौन सा फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपकी तीनों लोकों में पूजा की जाती है, सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे रोजाना जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने से कई फायदे होते हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल चढ़ाने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए देवी, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर पूरा सुन लेता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मैं इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनूंगी, आप मुझे यह पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके कर्म नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा ही झूठ बोलता, गलत तरीकों से पैसा कमाता था। उसका मन हमेशा ही बुरे कामों में लगा रहता था। वह सदैव ही जुआ, वेश्यावृत्ति, चोरी में ही लगा रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य का काम नहीं किया था और शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं किया था। ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया था। उसका मन दूसरों के धन पर लगा रहता था और वह दिन में जो भी धन कमाता उसे रात्रि में जुआ और वेश्यावृत्ति में उड़ा दिया करता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों से ही गुजार रहा था। उसने अपने मुख में कभी भी भगवान के नाम नहीं लिया और कभी भी किसी देवी या देवता का पूजन नहीं किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए थे। फिर वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने के लिए एक नगरी में जा पहुंचा। उस नगरी के पास में गंगा नदी बहती है और उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर वह ब्राह्मण गंगा जी